सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। इस वीडियो में हम कारक और विभक्तियों के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, कारक से संबंधित प्रश्न तो सीधा सीधा आपसे पूछा ही जाएगा। कारक का प्रश्न तो इस वीडियो को देखकर आप हल कर ही देंगे। इसके साथ साथ कारक अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें आपको 2-3 फायदे हैं। पहला तो आप कारक से जुड़ा प्रश्न सही करेंगे। दूसरा, संस्कृत अनुवाद से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं, अगर आपको कारक का ज्ञान अच्छे से है, आप अच्छे से कारकों के प्रकरण को समझते हैं, तो संस्कृत अनुवाद से संबंधित प्रश्न आपका सही होगा। इसके अतिरिक्त वाच्य से संबंधित प्रश्न में भी आपको कारक से सहायता मिलेगी। और इसके अतिरिक्त अशुद्धि संशोधन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनमें भी कारक की अशुद्धियों से संबंधित बहुत बार प्रश्न देखे गए हैं, तो वहां पर भी ये विषय आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और वीडियो के अंतर्गत यहाँ पर मैं ऐसे ही विषयों का समावेश करती हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो एक एक वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ उसमें मेरे निजी अनुभव भी सम्मिलित हैं। जब मैं परीक्षा देती थी तो मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं परीक्षा में, तो वो मेरे सारे अनुभव यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करती हूँ। तो जहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये बात विशेष है, ये पूछी जाती है, इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है, तो उस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो आशा है मुझे कि अगर आप मेरे साथ पूरे वीडियोस को देखते हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मैं आपको उन गलतियों से बचाना चाहती हूं जो पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाला विद्यार्थी करता है। तो आइए बात करते हैं कारक प्रकरण के संबंध में। कारक क्या होता है, सबसे पहली बात यह है, तो क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया का जनक होता है वो कारक कहलाता है। इसके अतिरिक्त दूसरी भी एक परिभाषा दी जाती है, क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को करता है वो कारक होता है। तीसरा है क्रियान्वयी कारकम, जो क्रिया के साथ संबद्ध होता है वो कारक होता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिभाषा जो सारे विषयों को समाविष्ट करती है, आप कह सकते हैं कि क्रियान्वयी कारकम, किसी भी वाक्य के अंदर प्रयुक्त ऐसे पद जिनका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है, जो क्रिया के साथ अन्वित होते हैं, सीधे संबंध रखते हैं, वो कारक कहलाते हैं। संस्कृत व्याकरण में 6 प्रकार के कारक माने गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो यहाँ पर कहा जाता है कर्ता कर्मम च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो अच्छे से आप याद रखिए, कारक कितने हैं? कारक हैं 6। अब आप कहेंगे कि संबंध भी हमने अभी तक तो पढ़ा था, जब हम हिंदी में पढ़ते हैं या अभी तक हम जो अध्ययन कर रहे थे उसमें संबंध को पढ़ रहे थे, तो संबंध को यहाँ पर कारक नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि संबंध षष्ठी विभक्ति जहां पर होती है वहां पर उसका सीधा संबंध क्रिया से ना होकर किसी अन्य पद से उसका संबंध होता है, किसी अन्य कारक से संबंध होने के कारण और क्रिया से सीधा अन्वय न होने के कारण संबंध को कारक नहीं माना जाता। इसलिए संस्कृत में 6 ही कारक माने जाते हैं। और अगर विभक्ति की बात की जाए तो विभक्तियां प्रथमा से लेकर संबोधन पर्यंत जब शब्द रूप चलते हैं तो देखते हैं हम प्रथमा से लेकर संबोधन पर्यंत रूप, तो उसमें संबोधन जो है वो प्रथमा विभक्ति ही होता है। तो कितनी विभक्तियां हैं? कुल 7 विभक्तियां होती हैं। तो कारक 6 होते हैं और विभक्ति होती है 7। तो अब एक सामान्य बात सबसे पहले हम कर लेते हैं। एक सामान्य सूत्र जो सारे कारक प्रकरण में प्रवृत्त होगा वो है उक्ते प्रथमा। उक्ते प्रथमा का तात्पर्य है कि जो कारक उक्त होता है, उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ये एक सामान्य नियम है कारक के संबंध में। अब बात ये आती है कि ठीक है, उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन उक्त क्या होता है, उक्त क्या होता है और अनुक्त क्या होता है? तो
जिस कारक के वचन पुरुषादि के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष निर्धारित होता है वह कारक उक्त या अभिहित कहलाता है। किसी वाक्य में क्रिया का वचन और पुरुष जिस कारक पर निर्भर करता है उस वाक्य में वही कारक उक्त कहलाता है। और जो ये उक्त करने का कार्य है ये 4 चीजों के द्वारा किया जाता है। अभिधानम च प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासई। तिंग के द्वारा अभिधान किया जाता है, अभिधान का तात्पर्य उक्त किया जाता है, कहा जाता है। कृत प्रत्ययों के द्वारा कहा जाता है, तद्धित प्रत्ययों के द्वारा कहा जाता है और समास के द्वारा कहा जाता है। तो अभिधान करने का कार्य, उक्त करने का कार्य इन 4 के द्वारा किया जाता है। जैसे देखिए कोई वाक्य है और ये जो उक्त और अनुक्त की हम बात कर रहे हैं कि क्रिया जिस कारक के अनुसार होती है उसी के फिर आधार पर वाच्य का निर्धारण होता है। वाच्य इसी आधार पर आधारित होता है कि किसी वाक्य में कौन से कारक को उक्त किया गया है। अगर किसी वाक्य में कर्ता को उक्त किया जाता है क्रिया के द्वारा तो वो वाक्य कर्तृवाच्य होता है। जहाँ पर किसी वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्म को उक्त किया जाता है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है ऐसा वाक्य भाववाच्य होता है। तो वाच्य का एक आधार उक्तता होना भी है। तो ये होता है उक्त और अनुक्त। जैसे आप उदाहरण से समझिए, एक वाक्य है सह पठति। तो यहाँ पर ये जो पठति क्रिया में वचन और पुरुष है ये इस कारक के अनुसार निर्धारित हुआ है, इसलिए ये पद जो है ये उक्त हो गया और उक्त होने के कारण इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। दूसरा हमारे पास एक और उदाहरण है तेन पुस्तकम पठ्यते। तो यहाँ पर ये जो पठ्यते रूप है इस पठ्यते में वचन और पुरुष इस पुस्तक के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे ही हम यहाँ पर पुस्तक को बहुवचन में कर देंगे यहाँ पर रूप परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर हम तेन के स्थान पर तई लिख दें या कुछ भी लिख दें तो इस क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर हम पुस्तक पद में परिवर्तन करें तो फिर पठ्यते क्रिया में परिवर्तन होता है। तो जिस कारक के वचन पुरुषादि के अनुसार क्रिया का वचन निर्धारित होता है वो ही कारक उक्त होता है। तो कर्म वाच्य में कर्म उक्त होता है, इसलिए कर्म वाच्य में कर्म कारक प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है, इसलिए कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है। तो ये एक सामान्य नियम है। अब बात करते हैं विभक्ति के संबंध में। तो देखिए विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है कारक विभक्ति और दूसरी होती है उपपद विभक्ति। तो कारक को आधार मानकर होने वाली विभक्तियां कारक विभक्तियां कहलाती हैं। जैसे जब आप कारक प्रकरण पढ़ते हैं, विभक्ति पढ़ते हैं तो वहां पर सूत्र आते हैं कर्मणि द्वितीया, कर्तरीकरणयोश तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी। तो अपादान में पंचमी होती है, संप्रदान में चतुर्थी होती है। तो इस प्रकार कारक को आश्रित करके जो विभक्तियां होती हैं वो कारक विभक्तियां कहलाती हैं। और दूसरे प्रकार की होती है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति का तात्पर्य जहां पर विभक्ति किसी शब्द को आश्रित करके होती है, किसी शब्द के कारण विभक्ति होती है, वो उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे हम द्वितीय विभक्ति में प्रसंग पढ़ते हैं कि अभितः, परितः, समयः, निक्साहा, प्रति, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो शब्दों को आश्रित करके होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। अब बात करते हैं प्रथमा विभक्ति के संबंध में। तो प्रथमा विभक्ति में एक महत्वपूर्ण सूत्र है, वो क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ का क्या तात्पर्य है कि ऐसे पद जिनका या तो नियत लिंग होता है या तो जिनका निश्चित लिंग होता है या फिर जो अलिंग होते हैं। और अलिंग होना भी एक निश्चितता को बताता है, एक उनके बारे में एक सुनिश्चित करता है बात कि वो अलिंग है, वो अव्यय है, तो उनमें कोई लिंग नहीं होगा। तो जो नियत लिंग है और जो अलिंग है, जहां पर निश्चितता है वहां पर प्रातिपदिकार्थ होता है और प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे देखिए कृष्णः पद है, ये निश्चित है कि कृष्णः पद में
ये पुल्लिंग का ही पद है, इसमें स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। इसी प्रकार श्री पद है, ये नित्य स्त्रीलिंग ही होता है। इसी प्रकार ज्ञान पद है, तो ज्ञान नित्य नपुंसक लिंग ही होता है। तो आप ऐसा नहीं ज्ञान से आप पुल्लिंग भी बना देंगे, स्त्रीलिंग भी बना देंगे, नहीं, ज्ञान पद जो है वो नियत नपुंसक लिंग ही होता है। तो ऐसे पद जो नियत लिंगी होते हैं और अलिंगी जो अव्यय होते हैं, जैसे उच्चई, निच्चई, ये पद प्रातिपदिकार्थ होते हैं और इनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरे होते हैं लिंग मात्र में। लिंग मात्र का तात्पर्य जहां पर लिंग सुनिश्चित ना हो, अनियत लिंगी पद जहां पर है। अनियत लिंगी का तात्पर्य एक ही पद से जहां पर स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बन जाए, इसी प्रकार नपुंसक लिंग के प्रत्यय लगाकर जहां नपुंसक लिंग का पद बन जाए, जैसे तटः, तटी, तटम। तो जो अनियत लिंगी पद होते हैं उनमें भी लिंग मात्र को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ये तट पद है, तो तट में ये जो विभक्ति लगाई गई है ये केवल इसके लिंग को बताने के लिए लगाई गई है। इसके बाद आता है परिमाण। तो मापवाचक शब्दों में, ऐसे शब्द जो माप को बताते हैं, उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्रोणो व्रीहि, मुट्ठी भर चावल। तो यहाँ पर जो मापवाची शब्द है व्रीहि, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग केवल माप बताने के अर्थ में किया गया है। इसके अतिरिक्त संख्यावाची शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे एकः, द्वौ, त्रयः, बहवः। तो सभी संख्यावाची शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है जहां पर केवल संख्या बतानी हो, ऐसे प्रसंग में। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरा सूत्र भी है संबोधने च, कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन संबोधन का जो रूप है वो संबुद्धि कहलाता है। वहां पर थोड़ा सा प्रथमा से अतिरिक्त रूप देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर होती प्रथमा विभक्ति ही है। ये इतना सा प्रसंग है प्रथमा विभक्ति के संबंध में। अब चलते हैं द्वितीय विभक्ति की तरफ। तो द्वितीय विभक्ति सबसे पहली बात यह है कि कर्म कारक में होती है। इसका विधायक सूत्र है कर्मणि द्वितीया, कर्म में। और कैसा कर्म? अब यहाँ पर आपको अनुक्त जो पद है उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि उक्त की तो हम पहले सामान्य बात कर चुके हैं कि उक्ते प्रथमा, उक्त जो भी कारक होगा उसमें प्रथमा विभक्ति ही होगी। तो जब हम कहते हैं कर्मणि द्वितीया, तो इसका तात्पर्य ये है कि ऐसा कर्म जो अनुक्त है, अनअभिहित है, किसी वाक्य में जब कर्म के अनुसार क्रिया नहीं है, तो ऐसे वाक्य में वो जो कर्म है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। और अगर उक्त कर्म होगा तो वहां पर तो प्रथमा ही होगी। अब कर्म क्या होता है, कर्म किसको कहेंगे? तो कर्म संज्ञा का विधायक सूत्र है कर्तु इप्सित तमम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है, कर्ता को जो इप्सित तम होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कोई क्रिया अगर कर्ता कर रहा है, जैसे कर्ता पढ़ रहा है, अब पढ़ने के लिए सर्वाधिक किस विषय, किस वस्तु की आवश्यकता कर्ता को है, तो वो जो सर्वाधिक चाही गई वस्तु है, जो इप्सिततम वस्तु है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब किसी वाक्य में अगर आप कर्म को पहचान नहीं पाए कि यहाँ पर क्या कर्म होगा, तो वाक्य में आप उसको प्रश्नवाचक बनाकर देखिए, जहां पर आपको क्या पद के उत्तर के रूप में जो पद आपको प्राप्त हो। जैसे वह पढ़ता है, तो आप इसमें क्या लगाकर देखिए, वह क्या पढ़ता है, तो इसका उत्तर मिलेगा वह पुस्तक पढ़ता है। तो क्या के उत्तर के रूप में हमें क्या मिला? पुस्तक। तो क्या के उत्तर के रूप में जो पद प्राप्त होता है वो कर्म होता है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए है। कर्म संज्ञा किसकी होती है? जो कर्ता को सर्वाधिक प्रिय होता है उसकी। जैसे रामः पत्रम पठति, तो पढ़ने की क्रिया के लिए राम को सर्वाधिक किसकी आवश्यकता है? किसको सर्वाधिक राम चाहता है? पत्र को। तो यहाँ पर पत्र की कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति होगी। इसी प्रकार सह हरिम भजति, वह हरि को भजता है। अब भजने की क्रिया में भजने के लिए किसी की आवश्यकता है, तो सर्वाधिक किसकी आवश्यकता है? हरि की। तो हरि की कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। अब इससे ही संबद्ध एक और सूत्र आता है तथा युक्तम च अनीप्सितम। ये सूत्र हालांकि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन
ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कई बार संस्कृत अनुवाद से संबंधित प्रश्नों में, अशुद्धि संशोधन से संबंधित प्रश्नों में इससे संबंधित वाक्य दे दिए जाते हैं। ये सूत्र क्या कहता है? तथा युक्तम च अनिप्सितम, उससे युक्त, किससे युक्त? वो जो इप्सितम है, जिसकी कर्म संज्ञा की गई है, उससे युक्त च अनिप्सितम, उससे युक्त अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अगर सर्वाधिक इष्ट के साथ कोई बिना चाही हुई वस्तु भी अगर जुड़ी हुई है तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव को जाता हुआ तृण को स्पर्श करता है। तो गांव तो यहाँ पर इप्सितम है, तो इसलिए इप्सितम होने के कारण ग्राम में द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन जाते हुए भी, ना चाहते हुए भी वो किसी तृण को स्पर्श कर लेता है, किसी तिनके को छू लेता है, तो अनिप्सित है, लेकिन फिर भी अगर इप्सित से युक्त है तो इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है तृणम की। कौन से सूत्र से? तथा युक्तम च अनिप्सितम से। और कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, भोजन करते हुए उसके साथ विष का भोग कर लेता है। तो हालांकि कोई व्यक्ति विष खाना नहीं चाहता, जहर खाना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही वो भात खाता है, चावल खाता है, तो न चाहते हुए भी उससे युक्त जो विष है उसको भूंगते खा लेता है। तो ये जो अनिप्सित है, इसमें तथा युक्तम च अनिप्सितम से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अगला सूत्र है अकथितम च। अकथितम च सूत्र कहता है कि अपादान आदि अन्य कारकों के द्वारा अविवक्षित या अकथित कारक की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। कई बार ऐसा प्रसंग होता है जहां पर अपादान इत्यादि अन्य कारक आए हैं, लेकिन अगर वो अविवक्षित हैं, अगर वक्ता उनको बोलना नहीं चाहता, तो उन अपादान आदि कारकों की भी कर्म संज्ञा हो जाती है और उनमें कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीय विभक्ति होती है। अब ये जो अकथितम च है, इसके संबंध में 16 धातुओं का उल्लेख किया गया है कि 16 द्विकर्मक धातुओं के साथ अगर कर्म का योग हो जाता है तो अपादान आदि कारक अकथित हो जाते हैं। वहां पर अपादान आदि में फिर उनको नहीं कहा जाता, उनकी कर्म संज्ञा होकर अकथितम से उनमें भी द्वितीया हो जाती है। वो 16 धातुएं कौन कौन सी हैं? तो दुहु, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, ची, ब्रू, शाश, जी, मथ, मुश, नी, री, कृश और वह। ये 16 धातुएं हैं जिनके प्रसंग में अपादान आदि कारकों में जिनको कहना है उनको अपादान आदि में नहीं कहा जाता, उनकी कर्म संज्ञा करके उनको द्वितीया में कहा जाता है। तो ये अकथितम च जो सूत्र है, ये द्वितीया विभक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। यहाँ से पूरी संभावना होती है कि अगर द्वितीया से प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ से पूछा जाए। तो आप इस सूत्र में आपको ये 16 धातुएं याद करनी ही होंगी। आप इनको जोड़े बनाकर किसी भी प्रकार से रट के ये 16 धातुएं याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपको 90% संभावना है कि परीक्षा में देखने को मिले। अब ये जो 16 धातुएं हैं, ये संज्ञा अर्थ निबंधना होती है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि ये जो 16 धातुएं बताई गई हैं, इनके अर्थ वाली धातुओं में भी अपादान आदि कारकों में अविवक्षित की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे देखिए, याच धातु है, याच का मतलब होता है मांगना। तो ऐसा नहीं है कि केवल याच में ही अपादान आदि की कर्म संज्ञा होगी। अगर याच के अर्थ वाली भिक्ष धातु भी आ रही है, भिक्षा लेना, भिक्षा मांगना, तो इसमें भी अर्थ निबंधना संज्ञा होने के कारण भिक्ष धातु का प्रयोग होने पर भी कर्म संज्ञा हो जाती है और वहां पर भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये जो द्विकर्मक धातुएं हैं, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, 2 कर्म वाली धातुएं हैं। तो जो अकथित कर्म होता है, जिसको अपादान आदि के द्वारा कहा जाना था, वो अकथित कर्म जो है उसको अप्रधान कर्म या गौण कर्म कहा जाता है। और वाक्य में जो इप्सितम कर्म है उसको प्रधान कर्म कहा जाता है। तो आप ये बात याद रखिए, जो इप्सितम है उसकी तो कर्तु इप्सितमम से कर्म संज्ञा होकर फिर द्वितीय होती है, और जो अपादान आदि में विवक्षित होना था उसकी अकथितम च से कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय होती है। जैसे
गाम पयः दोग्धी, गायों से दूध दुहता है। तो गायों से धोता है, यहाँ पर पंचमी है। अलग होने के अर्थ में अपादान संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन अपादान आदि की दुह धातु का प्रयोग होने के कारण अविवक्षा हो गई, और अविवक्षा होने के कारण इस गा पद की, गो पद की अकथितम च से कर्म संज्ञा हो जाती है, और इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाती है। और जो ये पयः शब्द है, इस पयः में इप्सितमम होने के कारण दूध दोहता है, तो इप्सितम है दूध, तो इसमें कर्तु इप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाती है, और फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। तो ये जो वाक्य है गाम पयः दोग्धी, यहाँ पर प्रधान कर्म ये है और अप्रधान या गौण कर्म ये है। इसी प्रकार याच धातु का उदाहरण है बलिम वसुधाम याचते भिक्षते। तो यहाँ पर बलि से वसुधा मांगता है, तो बलि में अकथितम च से द्वितीय विभक्ति होती है कर्म संज्ञा होकर, और वसुधा में इप्सितम है, ये प्रधान कर्म है, इसमें कर्तु इप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार पच का उदाहरण है तंडुलाम ओदनम पचती। तो यहाँ पर देखिए कारक के संबंध में एक और अच्छी बात यह है कि कारक से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कारक प्रकरण में से आएंगे, जहां पर आपसे कारक के संबंध में पूछा जाएगा, वहां पर यही उदाहरण उठाकर सीधे दिए जाते हैं। बहुत ही कम 0.1% एग्जाम में ऐसा हुआ है कि अलग से कोई वाक्य बनाकर फिर वहां पर कर्म कारक आपसे पूछे जाएं। यही उदाहरण सीधे सीधे उठाकर दिए जाते हैं और इनसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप बार बार लगातार इन उदाहरणों को पढ़ेंगे तो भी आपको ये दिमाग में आपके फिट हो जाएंगे। अगर आपको जैसे गो शब्द के रूप नहीं भी आते, लेकिन अगर आपने 5 बार ये वाक्य पढ़ा है गाम पयः दोग्धी, गाम पयः दोग्धी, तो आपके दिमाग में स्वतः ही ये फिक्स हो जाएगा कि गो का द्वितीय विभक्ति का रूप होता है गाम। तो आप इनको वाक्यों को अच्छे से पढ़ते चलिए और यहाँ पर समझते चलिए। अब पच धातु का जैसे है तंडुलाम ओदनम पचती, तंडुल से भात बनाता है। तो अब आपका काम ये है कि जितने वाक्य यहाँ पर मैंने दिए हैं इन 16 धातुओं के प्रसंग में, आपको कमेंट करके ये बताना है कि प्रत्येक में कौन सा प्रधान कर्म है और कौन सा अप्रधान कर्म है। अगर आपका ये समझ आ गया है तो आप कमेंट करके इनका सबका मुझे बताइए। दंड धातु का जैसे देवदत्तम शतम दंडयति, तो देवदत्त और शतम दोनों पदों में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार वज्रम गाम अवरुणद्धि, बाड़े में जाने से गायों को रोकता है, तो रुद्र धातु के योग में यहाँ पर द्वितीय हुई है। माणवकम पंथानम प्रच्छति, तो प्रच्छ धातु के योग में यहाँ पर द्वितीय हुई है अकथितम च से। इसी प्रकार ची धातु के योग में वृक्षम फलानि अवचिनोति, वृक्ष से फलों को चुनता है। ब्रू और शास धातु के योग में तो माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति भासते वा, माणवक के लिए धर्म कहता है, उसका उपदेश देता है, उसको भाषण देता है। इसी प्रकार जी धातु में देवदत्तम शतम जयति, देवदत्त को 100 रुपए से जीतता है। इसी प्रकार क्षीर निधिम सुधाम मथनाति, क्षीर निधि से अमृत का मंथन करता है। मुष धातु का उदाहरण है देवदत्तम शतम मुषणाति, तो यहाँ पर भी अपादान आदि के स्थान पर मुष धातु का प्रयोग होने के कारण द्वितीय हुई है। और नृ ह्री कृष और वह, इनका सामान्य आप उदाहरण ले सकते हैं। ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजान हरति, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति, गांव से बकरी को लाता है। इस अर्थ में यहाँ पर भी नी ह्री कृष और वह धातुओं के योग में अपादान आदि अविवक्षित हो जाने के कारण द्वितीय हुई है। अब यहाँ पर एक स्पेशल बात याद करने योग्य ये है कि अगर इन धातुओं से पूर्व किसी उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर इन धातुओं का योग हो जाएगा वहां पर अपादान आदि में अविवक्षित की कर्म संज्ञा होगी। जैसे कि उदाहरण आप याद रखिए, वृक्षम फलानि अवचिनोति, यहाँ पर ची धातु से पूर्व अव उपसर्ग का प्रयोग है, लेकिन फिर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा।
ची धातु का प्रयोग होने पर वृक्ष की अकथितम च से कर्म संज्ञा होकर इसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। तो इन धातुओं के पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होने पर भी अकथित कारक की कर्म संज्ञा ही होती है। इस बात को आप याद रखिए। अगला सूत्र है अधि सिंग स्था आसाम कर्म, कि अधिपूर्वक सिंग स्था आस इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अगर सिंग धातु से पहले आदि उपसर्ग लगा हो, स्था धातु से पहले आदि उपसर्ग लगा हो या आस धातु से पहले आदि उपसर्ग लगा हो, तो इन धातुओं का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणी द्वितीया से उसमें द्वितीया हो जाएगी। तो आधार में वैसे तो अधिकरण होता है, आधारे अधिकरणम, तो ये एक तरह से अधिकरण संज्ञा का अपवाद सूत्र है, ऐसा आप मान सकते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। हरि बैकुंठम अधिशेते, तो यहाँ पर शी से पूर्व अधि उपसर्ग है, तो अधिशेते के योग में जो इसका आधार है हरि बैकुंठ में सोता है, तो इसमें सोने का आधार क्या है? बैकुंठ है। तो वैसे तो इसमें अधिकरण संज्ञा होनी थी, लेकिन अधिपूर्वक शी धातु रहने से इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और बैकुंठम में कर्मणी द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार स्था धातु में अधि पूर्व में लगा होने के कारण हरि बैकुंठम अधितिष्ठति। इसी प्रकार आस धातु में अधिपूर्वक आस धातु होने पर हरि बैकुंठम अध्यास्ते। अगर यहाँ पर अधि पूर्व में नहीं होगा और केवल ये होगा हरि बैकुंठम शेते, तो ये वाक्य फिर गलत होगा, क्योंकि अधि अगर पूर्व में है तो ही इसकी कर्म संज्ञा होगी, अन्यथा इसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और ये वाक्य यहाँ पर बनेगा हरि बैकुंठे शेते। अगला सूत्र है उपानवत्वांग वसह। ये सूत्र क्या कहता है कि उप, अनु, अधि और आंग पूर्वक वस धातु रहने पर उसके आधार की भी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात यहाँ पर धातु एक है वस, उस वस से पहले या तो उप उपसर्ग रहे या अनु उपसर्ग रहे या अधि उपसर्ग रहे या फिर आंग उपसर्ग रहे। इन चारों में से कोई भी उपसर्ग अगर वस के पूर्व में हो तो उनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्मणी द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जैसे हरि बैकुंठम उपवसति, हरि बैकुंठ में रहता है, तो आधार की कर्म संज्ञा होकर यहाँ पर द्वितीया हो जाती है। इसी प्रकार हरि बैकुंठम अनुवसति, हरि बैकुंठम अधिवसति और हरि बैकुंठम आवसति। अब इसमें भी एक विशेष बात है, वो क्या है कि अभुक्ति अर्थस्य न, कि उपपूर्वक वस धातु अगर आपके पास प्रयुक्त है और वो अभुक्ति अर्थ में है, अभुक्ति का तात्पर्य भूखा रहने के अर्थ में है, उपवास करने के अर्थ में, अगर उप और वस हैं आपके पास, तो फिर वहां पर आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती, वहां पर आधार की अधिकरण संज्ञा ही होती है। तो उपपूर्वक वस धातु से अगर आपके पास बना हुआ शब्द है और उसका अर्थ रहना है तो वहां पर आधार की कर्म संज्ञा होगी, लेकिन अगर उपपूर्वक वस धातु में रहना अर्थ नहीं है, उपवास करना अर्थ है, तो फिर यहाँ पर अधिकरण ही होगा। जैसे वने उपवसति, वने उपवसति का तात्पर्य हो जाएगा वन में उपवास करता है। अगला सूत्र है अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगे अपि। ये उपपद विभक्ति है। उपपद विभक्ति का तात्पर्य है कि पदों को आश्रित करके होने वाली द्वितीया विभक्ति है। ये सूत्र कहता है कि अभितः परितः समया निक्सा हा और प्रति, इन शब्दों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जहां पर वाक्य में ये शब्द प्रयुक्त हो जाएं वहां पर भी द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे कृष्णम अभितः, कृष्ण के दोनों ओर, कृष्णम परितः, कृष्ण के चारों ओर, ग्रामम समया, ग्राम के समीप, वनम निकसा, वन के निकट, हा कृष्णा अभक्तम, कृष्ण के अभक्त के लिए धिक्कार है। और इसी प्रकार प्रति के योग में सह विद्यालयम प्रति गच्छति, तो विद्यालयम में प्रति के योग में यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अगला सूत्र है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। ये कहता है कि कालवाची
और अध्वनवाची, अध्वन का तात्पर्य है मार्गवाची, ऐसे शब्द जो काल को बताते हैं, समय को बताते हैं या जो मार्ग को बताते हैं, उनमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कब? अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोग होने पर, अर्थात जहां पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों से संपूर्णता द्योतित हो रही हो, अत्यंत संयोग जहां पर हो, वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मासम कल्याणी, मास भर कल्याणकारी, आपने कोई कार्य किया और वो महीने भर कल्याणकारी रहा और वहां पर अत्यंत संयोग है, अर्थात ऐसा नहीं है कि महीने के 2 दिन तो कल्याण हुआ, बाकी 28 दिन नहीं हुआ। पूरे महीने पर, पूरे 30 दिन, पूरे 31 दिन कल्याणकारी रहा। तो जहां पर अत्यंत संयोग है, संपूर्णता है, वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। मासम गुड़धाना खादती, वो महीने भर गुड़ और धान खाता है। तो अत्यंत संयोग होने पर, अर्थात महीने में हर रोज वो गुड़ और धान खाता है, उसने ऐसा नहीं कि महीने में 2-4 दिन खा लिया या 1 हफ्ते खा लिया उसके बाद नहीं खाया। यहाँ पर संपूर्णता का अर्थ द्योतित है, अर्थात पूरे महीने भर, महीने के प्रत्येक दिन उसने गुड़ धान खाया। तो संपूर्णता द्योतित होने पर ये जो कालवाची शब्द है मास, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार अध्वनवाची शब्द में जैसे क्रोशम गिरी, कोस भर तक पर्वत है, तो यहाँ पर संपूर्णता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि एक कोस में कहीं तो पर्वत है, कहीं पर कट आ गया, फिर पर्वत है, फिर कट आ गया, नहीं, लगातार एक कोस तक पर्वत है, कहीं पर भी पर्वत बीच में टूटा हुआ नहीं है। तो संपूर्णता अर्थ द्योतित होने पर या फिर अत्यंत संयोग होने पर ये जो कोश भर मार्ग का वाचक शब्द है, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार योजनम कुटिला नदी, योजन भर तक नदी टेढ़ी है, इसका तात्पर्य है कि लगातार टेढ़ी है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर तक तो ऐसे टेढ़ी हुई फिर उसके बाद सीधी हो गई, नहीं, कोश भर तक, योजन भर तक नदी टेढ़ी ही बह रही है। तो योजनम कुटिला नदी। तो इस प्रकार कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर, संपूर्णता होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। और अगर संपूर्णता नहीं होती तो फिर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अगर उसने महीने के 2 ही दिन कल्याणकारी रहा तो हम कहेंगे मासस्य द्वि कल्याणी, महीने के 2 दिन कल्याणकारी। या मासस्य द्वि गुड़धाना, मास के 2 दिन वो गुड़ धान खाता है। क्रोशस्य एक क्षेत्रे गिरी, कोश के एक क्षेत्र में पर्वत हैं। तो जहां पर संपूर्णता नहीं होती वहां पर षष्ठी होती है, और जहां पर अत्यंत संयोग या संपूर्णता द्योतित होती है वहां पर कालवाची और मार्गवाची में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अध्ययन यहाँ पर हमने कर लिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इस प्रसंग को बार बार रिवाइज करते रहिए। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तृतीय विभक्ति से आगे हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है और पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।